वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। चाइना ने एक नया मैरीटाइम लॉ पास किया है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि साउथ चाइना सी के अंदर इस मैरीटाइम लॉ की रिपरकशंस क्या हो सकती हैं, एंड देन हाउ चाइना इज कंसोलिडेटिंग इट्स सुप्रीमेसी इन दी साउथ चाइना सी। बेसिकली पूरे के पूरे वहां पर जो भी समुद्र में है वो अपनी सुप्रीमेसी को कैसे अचीव कर रहा है और कैसे कंसोलिडेट कर रहा है। थर्सडे को इन्होंने एक लॉ पास किया है। उस लॉ को अगर सरलता से बताया जाए तो मतलब यह है कि कोई भी फॉरेन शिप, फॉरेन फ्लैग यानी जिस जहाज पर किसी भी दूसरे देश का झंडा लगा हुआ हो, अगर इन वाटर्स में, इसके वाटर्स के अंदर से ट्रेवल करेगा, सो इट वुड बी इंपोज्ड विद अ फाइन, अगर उनको परमिशन लिए बिना बेसिकली उनके जुरिस्डिक्शनल वाटर्स के अंदर वो आ गया तो ठीक है। ये बेसिकली चाइना के पास खुद जो लीगल नेवी है और जो उनके कोस्ट गार्ड है उनको और ज्यादा एनफोर्समेंट पावर्स दी जा रही है ताकि वो अपनी मैरीटाइम प्रेजेंस को बढ़ा सके साउथ चाइना सी के अंदर। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमिटी voted in the favor of the maritime safety administration which is meant to improve maritime traffic conditions and the security। उस लॉ का नाम है maritime safety administration law। लीगल चेंज जो ये किया गया है, दिस हैज बीन स्पेसिफिकली डन टू चाइनाज लेटेस्ट मूव टू गिव इटसेल्फ अ मोर मस्कुलर मैरीटाइम पॉलिसी। ठीक है, एक ज्यादा मस्कुलर यानी कि जिसमें ज्यादा स्टेप्स ले सके, ज्यादा एग्रेसिव हो सके दूसरे देशों के शिप्स अगर इसके टेरिटोरियल वाटर्स या जुरिस्डिक्शनल वाटर्स से पास करे तो। फॉलोइंग लेजिस्लेशन दैट टुक इफेक्ट इन फरवरी एंड अलाउज इट्स कोस्ट गार्ड टू फायर ऑन फॉरेन शिप्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। इसी से संबंधित, समुद्रों से संबंधित एक लॉ फरवरी में भी पास किया है चाइना में, जिसमें कोस्ट गार्ड को एक्स्ट्रा पावर्स दी गई है कि दे कैन फायर। जनरली कोस्ट गार्ड दूसरे उसके ऊपर शिप्स के ऊपर फायर नहीं करता, दैट इज द जॉब ऑफ द नेवी, लेकिन कोस्ट गार्ड को भी ये पावर दे दी गई है कि कोई दूसरा फॉरेन शिप है तो सर्टेन कंडीशंस में जो कि स्पेसिफाइड है वो बेसिकली उनके ऊपर भी गोली चला सकते हैं। मतलब कि थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पुलिसिंग पावर दी जा रही है जो भी नेवी हो या कोस्ट गार्ड हो जो कि साउथ चाइना सी में चाइना के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। द सी अराउंड चाइना आर क्रिस क्रॉस विद कॉन्फ्लिक्टिंग टेरिटोरियल क्लेम। अब इशू क्या होगा कि जो साउथ चाइना सी है ना, उसके ऊपर जो टेरिटोरियल क्लेम्स है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। चाइना का भी क्लेम है कई जगहों पर और वहां पर जापान का भी क्लेम है, चाइना का भी क्लेम है, फिलीपींस का भी क्लेम है, चाइना का भी क्लेम है, ब्रुनेई का भी क्लेम है, चाइना का भी क्लेम है, इंडोनेशिया का भी क्लेम है। दिस लॉज आर स्पेसिफिकली डन या बनाए जा रहे हैं ताकि वहां पर इसी प्रकार से सुप्रीमेसी को अश्योर किया जा सके। Under the new rules which expand the authority of maritime safety administration, foreign ships found to be potentially hazardous to marine traffic safety will be required to report themselves before sailing through Chinese waters। सरल बात यह है कि चाइनीज वाटर से जाने से पहले आपको बताना पड़ेगा। सवाल यह है कि वॉयलेटर्स जो होंगे उनको कम से कम नहीं तो $7700 से लेकर $77,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी किस प्रकार की उन्होंने वायोलेशन की है। रेगुलेशन 1 सितंबर से आ जाएंगी। अब सवाल यहां पर ऐसा क्या इशू, देखो जो कॉम्प्लेक्स इशू जैसे यहां पर देखा जाएगा। अब एक ये आइलैंड्स जो हैं इसको चाइना भी क्लेम करता है और इसको जापान भी क्लेम करता है। क्योंकि जापान क्लेम करता है तो जापान अपनी जो मैरीटाइम बाउंड्री है ऐसे डिजाइन कर रहा है, और क्योंकि चाइना भी क्लेम कर रहा है तो चाइना भी इसके अकॉर्डिंग अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को ऐसे क्लेम कर रहा है। सो दिस एरिया इज कंप्लीटली ओवरलैप्ड। इसके अंदर जापान अपना शिप भेज सकता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके टेरिटोरियल वाटर्स हैं, और इसके अंदर चाइना अपना शिप भेज सकता है क्योंकि चाइना को लगता है कि चाइना के टेरिटोरियल वाटर्स हैं। चाइना ने अब लीगली ये कर दिया है कि जो कोस्ट गार्ड है और जो नेवी है वो बेसिकली किसी भी दूसरी शिप के ऊपर फाइन लगा सकती है या फायर कर सकती है। दिस माइट एक्चुअली बिकम अनदर फ्लैश पॉइंट। चाइना प्रोबेबली कर भी ये इसी चीजों को प्रोवोकेटिव इशू बनाने के लिए करता भी है। ये जो आइलैंड्स है इनका नाम है सेनकाकू आइलैंड्स। ठीक है, जापान अलग नाम से बुलाता है, चाइना अलग नाम से बुलाता है, विच चाइना क्लेम्स एंड कॉल्स देम डाइयोयू। जापानीज फिशिंग शिप्स ऑपरेटिंग इन वाटर्स अराउंड दीज आइलैंड्स मे फेस एनफोर्समेंट एक्शंस अंडर द रिवाइज्ड लॉ। ऑब्वियसली अब किया जा रहा है कि ये जो ये वाले जो पानी है, जो रेड वाला हमारा शेडेड रीजन है, इस रीजन्स में जो भी जापानीज फिशिंग शिप्स होंगी दैट माइट एक्चुअली फेस। अभी वीडियो में हमने 2 बार वर्ड यूज किया है, टेरिटोरियल वाटर एंड द जुरिस्डिक्शनल वाटर। टेरिटोरियल वाटर और जुरिस्डिक्शनल वाटर में क्या फर्क है? जो ये लॉ है दिस इज रिलेटेड टू द जुरिस्डिक्शनल वाटर, यानी कि चाइना के जो जुरिस्डिक्शनल वाटर्स है उसके अंदर से भी कोई शिप जाएगा तो उसको चाइना को पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, यहां से अगर हमारी लैंड बाउंड्री स्टार्ट होती है, ठीक है, दिस इज नोन एज द बेस लाइन। अगर हम देखें तो भारत की जैसे समुद्र जहां पर लगता है लैंड से, जहां पर बीचेस होते हैं, ठीक है, यहां से लेके 12 नॉटिकल माइल तक
टेरिटोरियल सी होता है, ठीक है। ये टेरिटरी है बेसिकली देश की 12 नॉटिकल माइल तक, मतलब जैसे लैंड टेरिटरी है उसी प्रकार से समुद्र के अंदर भी 12 नॉटिकल माइल तक वो देश की ही टेरिटरी मांगी जाती है। लेकिन इसके बाद दो और इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, एक तो 12 नॉटिकल माइल जिसको कहा जाता है कंटिगुअस जोन्स, और एक 200 नॉटिकल माइल का बेस लाइन से लेके जिसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब जो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना, ये आ जाता है ज्यूरिसडिक्शनल वाटर्स के अंदर, ठीक है। It is not recognized in international terms, but China uses the terms jurisdictional seas to describe inland waters, territorial sea, contiguous zones and its exclusive economic zone also. और कुछ continental shelf को भी include कर देता है। अगर आप नोटिस करेंगे exclusive economic zone से भी आगे तक जाती है continental shelf का जो एरिया होता है, ठीक है। तो अब इतना बड़ा जब एरिया ये ज्यूरिसडिक्शनल सीज में इंक्लूड कर रहा है, तो जो ये लॉ है ज्यूरिसडिक्शनल सीज के ऊपर अप्लाई होता है, विच मींस कि किसी भी दूसरे जो पैरेलल देश हैं जिनकी कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स हैं उस एरिया में, दैट माइट एक्चुअली बिकम अ फ्लैश पॉइंट, चाहे वो जापान के साथ हो, चाहे वो फिलीपींस के साथ हो, या किसी और आइलैंड नेशंस के साथ हो। Oversight over Chinese private sector vessel will also be beefed up. The new rules require civilian ships to install Baidu satellite navigation devices and to preserve the navigational data. Preserve the navigational data. मतलब कि इसी लॉज में, इसी अमेंडमेंट में बेसिकली एक और इंपॉर्टेंट किया गया कि जो भी प्राइवेट शिप्स हैं, बोट्स हैं, उनके अंदर बाइडू नेविगेशनल सिस्टम लगा हुआ होना चाहिए, और जो नेविगेशनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करके प्रिजर्व करके रखना है 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए। ऐसा नहीं है कि उसको डिलीट कर दिया जाएगा, ताकि कभी भी जरूरत पड़ने पर चाइना कंट्रोल कर सके कि कौन कहां पर जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है। कंसर्न इज दैट चाइना विल एक्सपेंड इट्स डी फैक्टो कंट्रोल ओवर ज्यूरिसडिक्शनल वाटर। इस समय भी टेक्निकली तो उसी का है, बट अब उसको इनफैक्ट और लीगल करता रहेगा। द मैरीटाइम सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो बिल्डिंग लार्ज पेट्रोल वेसल्स, द फर्स्ट 10,000 टन्स, विच इज tremendously huge if you think about it. Hexan 09, ये जो जहाज है, यही वाला Hexan 9 है, is due to enter service in the Guangzhou this year according to local media and the Communist Party newspaper People's Daily कहते हैं कि जो Hexan 09 होगा, it will be capable of global patrol and rescue missions। मतलब कि दिस जहाज, ये इतना बड़ा जहाज है और इतनी कैपेसिटीज के साथ लेडन है कि बेसिकली पूरे के पूरे विश्व में पेट्रोल कर सकता है, मतलब घूम सकता है और देख सकता है, रेस्क्यू मिशंस कर सकता है। कहीं पर भी अफ्रीका में कोई समस्या है, चाइना रेस्क्यू मिशन के लिए इन बड़े जहाजों को भेज सकता है। यानी कि चाइना की जो स्ट्रैटेजी है साउथ चाइना सी के अंदर नेवल सुप्रीमेसी की, वो तो पहले से ही ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश्ड है, बिकॉज इट इज द बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर ओवर देयर, बट अब उसको वो लीगली भी अपने अग्रेसिव लॉज के द्वारा बेसिकली और ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। The story will be keep on developing। फरवरी में एक लॉ आया है, अभी एक और दिखा दिया है, दे माइट एक्चुअली फॉरवर्ड इट, क्योंकि वो प्रोवोकेट तो करना ही चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को भी और बेसिकली जापान को भी। अगर कोई न्यूज आती है तो आप इसको डेफिनेटली इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के पेजेस में फॉलो करते रहिए। आई विल अपडेट एनी टाइम जैसे ही अगर इससे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आती है। यू कैन हिट मी ऑन दी सोशल मीडिया अगर आपको कोई डाउट्स है तो, अगर कोई और बात आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली। बट मोर इंपॉर्टेंटली लेट्स डिस्कस समथिंग इन दिस यूट्यूब कमेंट्स। चाइना का जो ये नेवल सुप्रीमेसी है और जो चाइना का ये इंडिया की तरफ अग्रेशन है, व्हाई डू यू थिंक इट इज हैपनिंग? आखिर इस बात का रीजन क्या है? क्यों चाइना अभी रिसेंटली कभी भूटान से एक टेरिटोरियल क्लेम में उसने फाइट किया, इंडिया के साथ उसने गलवान वैली वाले इश्यूज खड़े किए, जापान के साथ, फिलीपींस के साथ, ताइवान में भी आजकल वो अपने जहाज भेजता रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसका रीजन है? एंड मोर इंपॉर्टेंटली हाउ कैन वी स्टॉप इट? इज क्वाड अ सॉल्यूशन? क्वाड की हम कई क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्वाड एक्चुअली में चाइना के इस जो ग्लोबल राइज है इसका नेवल का, आर्मी का, या फिर एज एन इकोनॉमिक सुपर पावर, क्या हम उसको काउंटरएक्ट कर सकते हैं उससे? आई विल बी वेटिंग एंड रीडिंग योर कमेंट्स बिलो दिस यूट्यूब वीडियो। हैव अ नाइस डे।